हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करने वाले हैं आने वाले दिनों में होने वाली निफ्टी 50 में संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पर हम बात करेंगे वेव पैटर्न की, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो डिस्क्लेमर, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम किसी को कोई सेल और बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। हम केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, कैंडल पैटर्न और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या है, हमारी वेव पैटर्न क्या है, क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या पैटर्न है और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट में। तो हम उसकी पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसी के बेस पर हम आने वाले दिन में क्या संभावना बन सकती है उसकी प्रायोरिटी बेस पे हम लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब हमने लास्ट डे में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट डे में क्लियरली एक ट्रेंड लाइन दी थी 24,450। क्या लाइन दी थी हमने? एक हमारी ट्रेंड लाइन थी 24,450, जिसको हमने कहा था 7 मई में मार्केट ओपन हुई और सबसे पहले बिल्कुल टच करके वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन किया, 450 को टच करके 290 तक आया, 24,290 तक आया। उसके बाद मैंने क्या बताया हुआ है, अगर कोई ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस अगर काम कर रहा है तो वहां से एक पीक आया, एक पीक मतलब ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि डायरेक्शन को कंफर्म करता है। ठीक है, अब कल ही मैं कई वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, कोई भी इवनिंग स्टार या कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि डायरेक्शन को कंफर्म करे, हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तो उस पर एक फेबिनिको रिट्रेसमेंट लेंगे हम और उसका 50% हमारा एक पहला रेजिस्टेंस होगा। जो ट्रेंड लाइन है वो तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, तो यहां से फिर से इसने हमारा जो ट्रेंड लाइन है उस पर बनी एक इवनिंग स्टार का टेस्ट किया, और आज जैसे कि हमने कल बताया था कि आज क्या हो सकता है, उसकी हमने एक संभावना बताई थी। तो उसमें भी हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस था वो 24,450 दिया था और क्लियर मैंने ये कहा था कि इसका जो 50% था 24,422, 24,422 अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और 24,450 इसको टेस्ट करता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि हमारा डायरेक्शन नीचे है। मार्केट 2 दिन पहले हिंट दे चुकी थी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमारा जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक किया था और नीचे का हिंट दिया था। वो सब पुरानी आपकी वीडियो में आपको अगर डिटेल से देखना है कि किस बेस पे हम ये बात कर रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने क्लियर कहा था कि 930 पे अगर ये 24,422 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसका मोस्ट प्रोबेबली चांस है, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, जो ये मेरा सेटअप है ये 70 से 80% काम करता है। मैंने कहा है कि आप जाकर इसे चेक करो, क्योंकि मैंने आपको एक सेटअप और तरीका बताया है कि कैसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार ये काम करता है एक दूसरे के सपोर्ट पे। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमने ये एज्यूम किया कि ये हमारा जो 24,422 है ये एक रेजिस्टेंस होगा, बट इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,450 है। मार्केट उसे टच करके फिर 24,422 के नीचे ही क्लोजिंग दी और उसे टेस्ट करती रही लगभग आधे दिन के ऊपर तक। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाया, जैसा कि कल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो डाउन ट्रेंड है और 24,200 को टेस्ट
कर सकता है। अगर ये 24,200 को ब्रेक करता है तो इसके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि एक डीप करेक्शन करे, जो कि लास्ट 15-20 दिनों में जो है अपने बॉटम से डायरेक्ट 2-3 हजार पॉइंट का जो भी इसने चाल लिया है उसका एक अच्छा खासा करेक्शन करे। ठीक है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये पूरा डिटेल डिस्कस कल की लास्ट वीडियो में है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम यूज करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब हम इसे, ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है, ये अब क्योंकि मार्केट नीचे आ चुकी है तो हमारा ट्रेंड लाइन भी अब चेंज होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हमारा रेजिस्टेंस का क्या काम करेगा? 6 मई में 2 मॉर्निंग स्टार बनी हुई है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, उसी के पैरेलल ये एक और मॉर्निंग स्टार बनी है, और जब ये ब्रेक हो गई तो यहां पे एक, इसके ब्रेक होने के बाद पहला रेजिस्टेंस हमारा इसी मॉर्निंग स्टार पे आया है। ठीक है, और यहां से एक इवनिंग स्टार बना दी। पहले मार्केट ने ये ब्रेक किया, फिर इसे टेस्ट करने गया, और यहीं से ये फिर से डाउन ट्रेंड बन गया। तो अब हम ये जो मॉर्निंग स्टार है यहां पे 130 पे, ठीक है, 7 मई में, तो इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है लगभग ये बनता है ये 24,370 से 380 के बीच में। तो जो ये इसका टॉप है वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और जो ये इवनिंग स्टार बनी है मार्केट के लिए ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या है? 24,375, और जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो 24,360 से 24,344 है। ठीक है, और कैसे काम करता है वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी काम करती है। अगर मार्केट लगातार, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है, ये जो इवनिंग स्टार है, ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन के बहुत पास है, ये मेजर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तब अगर इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर लगातार 2 कैंडल हमारी ब्रेक कर देगी, तभी जाकर हम कहेंगे कि ये जो पूरा करेक्शन है ना, ये अभी के लिए कैंसिल हो गया है। अदरवाइज अभी हम, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, देखते हैं हम कितना डीप करेक्शन करता है। अगर ये 24,200 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, अगर ये 24,200 के नीचे ओपन होगा, अगर ये 24,200 के नीचे ओपन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये दोबारा इसके आसपास अभी ना जाए। इसके नीचे ओपन होगा तो इसे ही टेस्ट करना चाहिए, 24,200 को ये टेस्ट कर सकता है। अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो यहीं पे काम करने की पॉसिबिलिटी है, अगर ज्यादा कुछ कंडीशन खराब नहीं हुई, जो कि सिचुएशन बॉर्डर पे चल रही है। अगर मार्केट उसी को एक हिंट मानकर अगर ज्यादा ही नीचे ओपन हो गया तो हम देखो, उस केस में कोई हमारा चार्ट, कोई टेक्निकल एनालिसिस या कोई स्ट्रक्चर वो इतना काम नहीं करेगा, वो फिर उस, वो सिचुएशन अलग होगी। बट अगर हम बेसिक की बात करें जो कि एक नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा, तो वो हमारे सेटअप्स हैं जो कि हम जिन पे नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, तो कोई हम उस सिचुएशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी अलग है कि मार्केट ज्यादा ही नीचे ओपन हो गया और कंडीशन अगर आज रात में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई, ठीक है, जैसा कि कल रात से हो रहा है। तो नॉर्मली क्या है, अगर मार्केट 24,200 को नीचे ओपन होता है तो
तब ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह 24,200 से 24,240 के बीच में इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए और इसे टेस्ट करना चाहिए, इसे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम बात करें तो 200, यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, ये हम चलो फैब रिट्रेसमेंट लेंगे, क्लियर, बार बार क्या लाइनें लगानी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, हम केवल फैबनी का काम, ठीक है। तो इसका 50% हम एक बार मान के चलेंगे रेजिस्टेंस, तो 24,210-12 से 24,230 के बीच में अगर इससे नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट मैक्सिमम 24,251 को टेस्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिक है। जो अगर इस इवनिंग स्टार को जो बहुत पहले यहां पे बनी थी 28 अप्रैल में, ठीक है, कोई भी कैंडल पैटर्न अगर बनता है उसका रिलेवेंस रहता है उसे पिक्चर में, क्योंकि वो बना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वो कहीं पिक्चर में आ सके। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फाइनली आज ब्रेक किया। तो अब ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे ओपन होता है तब, ठीक है। अगर कंडीशन सुधर जाती है या डायलॉग्स हो बीच में बात बनती है तो मे बी मार्केट थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करे, बट हम नॉर्मली बात करेंगे। अब हमारा फाइनल रेजिस्टेंस तो ये है जो हम बता रहे हैं 344 से 350 के आसपास, और अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे ओपन होती है तो मैक्सिमम हमारा ये है, तब हमारे जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम ये होगा। अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाता है कहीं भी 210, 220 या इसके भी और नीचे कहीं भी ओपन हो जाता है, तब हमारा जो ये सपोर्ट है, ये जो रेजिस्टेंस है, तब ये यहां नहीं रहेगा। तब ये हम रेजिस्टेंस हमारा ये क्या होगा 24,250, 24,250 को टेस्ट करने आ सकती है बट ब्रेक नहीं करेगी। अगर ब्रेक कर दिया इसने, जो कि हम बार बार मैं रिपीट करता हूं, लगातार 2 कैंडलों के साथ इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तब जाकर ये हम मानेंगे कि अब नीचे का जो था वो कैंसिल हो चुका है और अब हमारी जो अगली एनालिसिस होगी वो उसके बेस पर होगी, ठीक है। अभी हम एज्यूम नहीं कर सकते, बट मैं केवल ये कह सकता हूं कि फिलहाल के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है कहीं तो हमारा ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब अगर इसे टेस्ट करने आता है तो पॉसिबिलिटी एक फिर से नीचे की तरफ करेक्शन की है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। और मार्केट डायरेक्ट नीचे ओपन हो जाता है या इसके रेजिस्टेंस लेके नीचे, इसका रेजिस्टेंस लेगा जो ये 232 या 212 के बीच का जो गैप है, इसका अगर रेजिस्टेंस लेगा तो मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तब हमारा रेजिस्टेंस 24,250 है क्लियरली। इसके ऊपर जाएगा तो ये जो करेक्शन की चाल आई है इसका जो रिवर्सल है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने यहां, अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर। मार्केट को अगर मार्केट नीचे ओपन होती है तो हमारा 24,251 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो अभी हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,373 है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, जो हम कह रहे हैं कि मार्केट डाउन एक करेक्शन में है डाउन साइड। अगर वो कंटिन्यू करना है तो मार्केट इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर पॉसिबिलिटी है कि इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करे, अगर उसे ब्रेक करता है तो हमारी दोनों कंडीशन मैंने डिस्कस कर लिया है, आपको डिटेल में बता दिया कि अगर मार्केट इसके ऊपर ही कहीं ओपन हो जाता है, जैसे सेटल हुआ है 273 पे, और मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो जाती है तो पहला हमारा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे करता है
वो भी मैं पहले आपको हर वीडियो में बताता हूँ कैसे हमारा रेजिस्टेंस काम करता है। और डायरेक्ट अगर इसके नीचे ओपन हुआ है तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 24,250 का होगा कि मार्केट नीचे ही काम करे। ठीक है। अब अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप एक बार दोबारा इसे सुनो, पिछली वीडियो को चेक करो कि हम कैसे अपना ये जो रिट्रेसमेंट लगाते हैं ये कैसे काम करता है और जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो कैसे काम करती है। ठीक है। थैंक यू।